हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम द पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 वीडियो में बना रही हूँ। आज हम श्रोडिंजर पिक्चर और हाइजेनबर्ग पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। To study the structure of molecule and atomic system, we need to know how electromagnetic radiation interact with these systems. Molecules and atomic spectroscopy deals in assess with with the absorption and emission of electromagnetic radiation by molecule or atom. As a system absorb or emit radiation, it undergoes transition from one state to another. Time dependent perturbation theory is most useful for studying processes of absorption and emission of radiation by atom, or more generally for treating the transition of quantum systems from one energy level to another. टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम पिक्चर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। देयर आर मैनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप वेव फंक्शन और ऑपरेटर को बहुत कई प्रेजेंटेशन के अंदर बता सकते हैं। द कनेक्शन बिटवीन वेरियस रिप्रेजेंटेशंस इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, और उसे एक दूसरे में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ईच क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड पिक्चर डिफरेंस फ्रॉम अदर इन द वे इट ट्रीट्स द टाइम इवोल्यूशंस ऑफ द सिस्टम। एक दूसरे से अलग है क्योंकि इनका वे अलग अलग है। इस चैप्टर में हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वांटम मैकेनिक्स में 3 पिक्चर काम में आती हैं। वो पिक्चर है श्रोडिंजर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर एंड द इंटरेक्शन पिक्चर। श्रोडिंजर पिक्चर is useful when describing phenomena with time independent Hamiltonian। अगर हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट है उस केस में हम श्रोडिंजर पिक्चर को यूज़ करते हैं। वेदर इंटरेक्शन एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर आर यूजफुल when describing phenomena with time dependent Hamiltonian। और जब हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंडेंट है तो इंटरेक्शन या हाइजेनबर्ग पिक्चर यूज़फुल होती है। आइए श्रोडिंजर पिक्चर के बारे में बात करते हैं। In describing quantum dynamics we have to using so far Schrodinger picture in which state vector depends explicitly on the time। स्टेट वेक्टर साई टाइम पर डिपेंड करता है बट ऑपरेटर डू नॉट, ऑपरेटर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। आई एच क्रॉस डी बाई डी टी साई टी पर डिपेंड कर रहा है। कैट फ्रॉम में हमने स्टेट वेक्टर को लिखा है इज एच साई। अगेन साई इज ए फंक्शन ऑफ टी वेयर साई टी डिनोट्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इन श्रोडिंजर पिक्चर। श्रोडिंजर पिक्चर में साई टी जो है वो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिनोट कर रहा है। वी हैव सीन इन चैप्टर 3 दैट टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट वेक्टर साई टी कैन बी एक्सप्रेस बाय मीन ऑफ प्रोपेगेटर और बाय टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर यू ऑपरेटर विच इज डिपेंड्स ऑन टी एंड टी नॉट। कैसे ये प्रोपेगेटर कैसा है? साई टी को साई टी नॉट के साथ रिलेट कर रहा है। यूनिटरी ऑपरेटर के द्वारा आप इसे रिलेट कर रहे हैं। साई टी बराबर यू ऑपरेटर टी टी नॉट साई टी नॉट विथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू ऑपरेटर? टी विच इज डिपेंड अपॉन टी एंड टी नॉट इज ई की पावर आयुटा टी माइनस टी नॉट एच ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। इक्वेशन 3 जो यूनिटरी ऑपरेटर की वैल्यू हमें बता रहा है कि यहाँ यूनिटरी ऑपरेटर इस वे में दिया जा रहा है। इस यूनिटरी ऑपरेटर के पास कुछ विशेषताएं हैं। यू डैगर यू ऑपरेटर इज यूनिट वेक्टर के बराबर आता है एंड ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस प्रॉपर्टी। ये यूनिटरी टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ये कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी अपने आप में रखता है। वो प्रॉपर्टी है
U operator TT is I operator. U operator dagger is U inverse dagger के बराबर है और ये U operator T नॉट T के भी बराबर है. U1 T1 T2 U2 T2 T3 बराबर U ऑपरेटर T1 T3 के होता है. तो ये कुछ एडिशनल और प्रॉपर्टीज़ हैं जो U ऑपरेटर यानी टाइम इवोल्यूशंस ऑपरेटर प्रोपेगेटर के पास है. आइए हाइजेनबर्ग पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. पिक्चर द टाइम डिपेंडेंस ऑफ स्टेट वेक्टर इज़ कम्प्लीटली फ्रोजन एंड दिस पिक्चर, इस पिक्चर में हम जो स्टेट वेक्टर है उसकी टाइम डिपेंडेंस को कम्प्लीटली फ्रोजन कर देते हैं. द हाइजेनबर्ग पिक्चर इज़ ऑब्टेन्ड बाय द श्रोडिंगर पिक्चर by applying the U operator on psi, which is psi t, which is a state function in Heisenberg picture. Psi t h is unitary operator t and psi t ये बराबर है आ रहा है आपका psi 0 पे, क्योंकि यहाँ जो psi स्टेट वेक्टर है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है. वेयर psi state function and U dagger t can be contained from equation 2 and 3 respectively by setting t naught बराबर 0. इक्वेशन 2 and 3 जो है आपके पास उसमें आप t naught को 0 कर दीजिए. तो जब आप t naught को 0 करेंगे इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ दिखाई दे रही है. तो psi t बराबर यूनिटरी ऑपरेटर t एंड t naught बराबर 0 इस psi टी नॉट बराबर 0 इस वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा. और जब यहाँ आप टी नॉट को 0 करेंगे तो यूनिटी ऑपरेटर इज़ गिवन बाय टी नॉट बराबर 0 ई की पावर आयोटा टी एच ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस. ठीक है, तो ये इस वे में दिए जा रहे हैं. तो यूनिटी ऑपरेटर डैगर किसके बराबर होगा? यू ऑपरेटर डैगर टी बराबर 0 ई की पावर आई टी एच ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस के. एंड साई टी ऑपरेटर इज यू ऑपरेटर टी एंड साई 0 विथ यू ऑपरेटर टी इज गिवन बाय ई की पावर आयोटा टी एच ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच क्रॉस. थस वी कैन रीराइट द इक्वेशन 8. इक्वेशन 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 8 जो है वो साई टी इन हाइजेनबर्ग पिक्चर को साई टी के साथ रिलेट कर रहा है. तो इनके इसमें यूनिटरी ऑपरेटर जो है ई की पावर आयोटा एच ऑपरेटर एच क्रॉस है. एज साई एच इज़ फ्रोजन इन टाइम वी हैव डी बाई डी टी ऑफ साई स्टेट वेक्टर इज 0 इन हाइजेनबर्ग पिक्चर. लेट अस सी हाउ द expectation value of the operator A in the state psi t evolves in time. ऑपरेटर ए टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है इसके बारे में देखते हैं. तो साई टी ए ऑपरेटर साई टी इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर आयोटा टी एच क्रॉस बाय एच नॉट. साई टी जो है आपके पास इस वे में साई टी के साथ में साई 0 के साथ में जुड़ा हुआ है. तो ऊपर की इक्वेशंस को काम में लेते हुए हमने साई टी के स्थान पर साई 0 ई की पावर आयोटा टी एच क्रॉस अपॉन एच लिखा. ए ऑपरेटर एंड साई टी की वैल्यू भी हमने लिखी है ई की पावर माइनस टी एच क्रॉस एच ऑपरेटर बाय एच क्रॉस एंड साई 0. यहाँ जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है ई की पावर आयोटा टी एच क्रॉस एच ऑपरेटर बाय एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आयोटा एच ऑपरेटर बाय एच क्रॉस, इसको ए एच ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर रखा है. ए एच ऑपरेटर टी पर डिपेंड कर रहा है. तो ये टर्म जो है अब लिखी जा सकती है साई 0 ए ऑपरेटर एच ऑपरेटर टी डिपेंडेंट एंड साई 0. ठीक है, इसे और इस वे में लिख सकते हैं. एच हाइजेनबर्ग पिक्चर के लिए बात की हुई है. साई ए ऑपरेटर एच टी साई इन एच नोटेशन वेयर ए ऑपरेटर एच टी इज गिवन बाय A operator HT is unity operator dagger of unity operator A operator U operator T. A operator H
जो है वो गिवन दिया जा रहा है। अब आप u का डैगर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो e की पावर आयोटा टी h क्रॉस h ऑपरेटर अपॉन h क्रॉस a वेक्टर e की पावर आयोटा टी h ऑपरेटर अपॉन h के बराबर है। तो a h ऑपरेटर हाइजेनबर्ग पिक्चर में ए ऑपरेटर किस वे में दिया जा रहा है, ई की पावर आयोटा टी एच ऑपरेटर अपॉन एच क्रॉस ए ऑपरेटर ई की पावर माइनस आयोटा टी एच ऑपरेटर अपॉन एच क्रॉस। इक्वेशन 10 shows the expectation value of operator in the same in both the Schrodinger and Heisenberg picture. From equation 10 and 11 we can see both the Schrodinger and Heisenberg picture coincide at t बराबर 0, since psi 0 h बराबर psi 0 टाइम पे बराबर है and a ऑपरेटर h at 0 is equal to a ऑपरेटर। तो क्या देखा हमने, t बराबर 0 पर श्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग पिक्चर कोइंसाइड कर रही है। हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इसे डिराइव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन दैट रेगुलेट्स द टाइम इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर विद द हाइजेनबर्ग पिक्चर, assuming that a operator does not depend explicitly on the time। dA by dt 0 के बराबर है क्योंकि यहाँ a ऑपरेटर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंस ut is यूनिटरी ऑपरेटर, d by dt a ऑपरेटर t इन h हाइजेनबर्ग पिक्चर, ठीक है। तो आपने ए एच बराबर लिखा था अभी हमने, ए एच बराबर दिस फैक्टर के, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो आपके पास डी बाई डी टी ए एच ऑपरेटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो टर्म मिली है, यू डी बाई डी टी यू डैगर ऑपरेटर ए यू ऑपरेटर टी, यू डैगर टी ए ऑपरेटर डी यू बाई डी टी। ओके, du by dt is given by h ऑपरेटर u ऑपरेटर डिवाइडेड बाय ih क्रॉस। आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए u ऑपरेटर को विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपके पास टर्म आती है h ऑपरेटर u ऑपरेटर डिवाइडेड बाय ih क्रॉस। सिमिलरली du डैगर बाय dt की वैल्यू माइनस u डैगर h ऑपरेटर डिवाइडेड बाय ih क्रॉस के बराबर है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन बनती है और u ऑपरेटर h के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है, इसे यूज़ करना है हमें। तो वी हैव u डैगर t का फंक्शन है, h ऑपरेटर ut इज इक्वल टू h। तो ये टर्म जो हमारे पास दो टर्म आ रही है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आई एच क्रॉस कॉमन ले लीजिए, इसे कम्यूटेशन रिलेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ए एच ऑपरेटर यू डैगर एच ऑपरेटर यू ऑपरेटर। तो डी ए ऑपरेटर हाइजेनबर्ग में जो हमारे पास पिक्चर में हमने जो ए ऑपरेटर लिखा है उसका टाइम डेरिवेटिव 1 बाय एच क्रॉस ए एच ऑपरेटर एच के बराबर आ रहा है, क्योंकि एच ऑपरेटर यूनिट यू डैगर एच ऑपरेटर यू इज़ एच ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास 13, ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। इट प्ले द रोल ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन विद इन द हाइजेनबर्ग पिक्चर। सिंस श्रोडिंगर एंड हाइजेनबर्ग पिक्चर आर इक्विवेलेंट, we can use either picture to describe the quantum system under consideration. The Heisenberg equation, however, it is general difficult to solve. A structure of Heisenberg picture is similar to the classical equation. ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है इसको आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, ये क्लासिकल इक्वेशन के इक्विवेलेंट है ऑफ द मोशन ऑफ ए वेरिएबल ए that does not depend explicitly on the time. dA by dt is equal to Poisson bracket relation between A and H, where A and H is the Poisson bracket between A and H. इससे आप फेमिलियर हैं क्लासिकल इक्वेशन से, तो इसके साथ ये बिल्कुल इसी सिमिलर वे के अंदर इक्वेशन आती है।
मोशन ऑफ वेरिएबल ए के लिए। धन्यवाद। कल हम इंटरेक्शन पिक्चर के बारे में बात करेंगे।